Yes. So welcome you once again in my class and we are talking about trigonometric function. आज की क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमने इससे पिछली क्लास में रेडियंस और डिग्री का सिस्टम सीखा था, तो चलो ठीक है, वो तो सिंपल था। लेकिन अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी, जब भी हमें ये पूछा जाएगा कि वैल्यू कैसे आई और कहाँ से आई, तो हमें रट लिया हमने तो गड़बड़ है। रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। समझना आज की क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वो एंगल्स आपको जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, चाहे इस चैप्टर में किसी और चैप्टर में, तो आपको इन सब वैल्यूज की बात करनी पड़ेगी या इन सब वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और बात करें, हमने 10th क्लास पास करी तो हमें याद होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक टेबल दिया था जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री ये सब दिए थे हमने, है ना। तो हमने उन एंगल्स को याद कर लिया था, ये कह लीजिए वो टेबल बनाना सीख लिया था। तो फंक्शंस और रेशियोज एक जैसी तो हैं, एक ही तो चीज है एग्जाम से देखा जाए तो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमने फंक्शन में पढ़ा क्या था, हमने पूरा चैप्टर कर लिया फंक्शन का, हमने टेस्ट भी दे दिया फंक्शन का। हम देखें फंक्शन क्या है। अपने पास मान लीजिए 3x+2 है हमारे पास एक फंक्शन। तो फंक्शन एट 1, फंक्शन एट 2, फंक्शन एट -1, ऑल आर डिफाइंड, वेल डिफाइंड एंड दे आर हैविंग अ प्रॉपर वैल्यू। ऐसा नहीं है कि फंक्शन एट 1 हम एक बार निकालते हैं तो 5 आता है, लेकिन हम आज मूड चेंज हो जाता है उसका, तो वो 5 की जगह कोई और वैल्यू दे देता है। फंक्शन एट 1 5 ही रहेगा। हम याद करें ना, फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या थी। जिस जिस वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू, रियल वैल्यू के लिए वो डिफाइंड होता है और एक ही इमेज बनाता है। यानी 1 जो है हम जो रखते हैं वो डोमेन होती है और जो आती है वो रेंज होती है। ये भी हमने सिंपल डेफिनेशन सीखी थी। तो हमने 1 पुट किया इस x की जगह, फंक्शन एट 1 चेक किया, वो 5 है, तो हमें मालूम है 1 पे 5 ही रहेगा, वो 1 पे 6 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आज जो है हमने कैलकुलेशन करी तो 5 आया और बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, नहीं। तो फंक्शन क्या है? एक वेल डिफाइंड वैल्यू है इस पे। तो डोमेन और रेंज हमें क्लियर है, डोमेन है 1 और रेंज है इसकी 5, है ना। तो इस तरह का जो भी फंक्शन की बेसिक जो हमने पढ़ी थी वो सब यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे भी कैसे ही होता है, मान लीजिए अपने पास में एफ जो है, हमारा फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। मान लीजिए साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, राइट। अगर हम फंक्शन को 30 डिग्री पे चेक करें, हालांकि डिग्री अब हमें भूल जाना चाहिए, तो चलो मैं π/2 लिख लेता हूँ, 90 डिग्री पे चेक करते हैं π/2 पे। तो साइन π/2 पे हम यानी 90 डिग्री पे 1 होती है वैल्यू, हमें मालूम है साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। ये क्या है? ये हो गई अपनी डोमेन, ये हो गई हमारी रेंज एंड सो ऑन। या यूँ कह लीजिए हम आज π/2 पे साइन 1 ला रहे हैं, तो क्या कल -1 हो जाएगा या 1/2 हो जाएगा? कभी नहीं, ऐसा तो नहीं था, टेबल में भी नहीं था। हमने टेबल पे भी चेक किया था कि साइन की स्पेसिफिक वैल्यू होती है स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो फंक्शन की तो है। तो एक तरह से जो रेशो हमने लास्ट में पढ़े थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं कहला रहे, वो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहला रहे हैं। बढ़िया है। क्या फर्क पड़ता है? रेशो पढ़ते थे, अब क्या करना है? फंक्शंस पढ़ने हैं। तो अगर हमें फंक्शंस पढ़ना है तो हमें 2 चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, डोमेन और रेंज। ग्राफ, 3 चीजें, ग्राफ भी चाहिए, डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए, कोडोमेन चाहिए एंड सो ऑन, ऐसी चीजें, है ना। तो जो हमने पहला पढ़ा था वैसे मुझे देखिए, पढ़िए, देखिए आराम से, टेंशन मत लीजिए। और टेंशन ले लिए फिर मैथ मत लीजिए, सिंपल सी बात है। चलो, एक कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं उसका सेंटर O यानी ओरिजिन पे है, राइट। अगर ये एक यूनिट सर्कल है तो हमें मालूम है ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए पार्टिकल था और उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। जब उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो वो यहाँ से बी पे पोजीशन पे पहुंच गया, मान लेते हैं, राइट। अब वो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये भी हमें मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी वाली यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है ना, थीटा चलिए। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमारे पास में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स बी की लोकेशन क्या होगी? एक्स और वाई होगी। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, ये ऊपर वाला वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाई है।
है ना। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, चलो सी है। तो आप देखिए इस ट्राइंगल ओ ए बी को, ओ ए बी ट्राइंगल को, जिसमें ये एंगल थीटा है, इसको एक्स और इसको हम वाई कह रहे हैं, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो हम एक्स की वैल्यू लेते हैं, राइट। अगर हम एक्स की वैल्यू लें, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स निकालना है और ये हमें दिया हुआ है 1 यूनिट है, रेडियस है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट। तो मैं इसको 1 नहीं लिखता, एक बार चलो आर लिख लेता हूँ, है ना। तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर क्लियरिंग आउट जो हमने साथ, मतलब जैसे कहते हैं पूरा चैप्टर कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में तो ये बहुत छोटी सी बात है यार कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। आर आपने कहा एक यूनिट रेडियस है, सर्कल जो है वो यूनिट रेडियस का है, तो आर की जगह हटा ही देते हैं, तो x क्या है, कॉस थीटा है। तो अब से जब भी हम ज्योमेट्री यानी सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हमारे पास में x कोऑर्डिनेट की जगह कॉस थीटा हो जाना चाहिए, ठीक है, राइट, x इज कॉस थीटा। इसी तरह से इस ट्राइंगल की फिर से बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, y चाहिए। y क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta. So what is y equal to y? Y is equal to r sin theta. R is what? It is radius is 1. So what is y? Y is sin theta. तो हम b के कोऑर्डिनेट्स को sin theta cos theta कह देते हैं, सॉरी यहाँ यूं उल्टा बोल रहा हूँ, cos theta sin theta कहते हैं। What is x? The cos theta. What is y? The sin theta. Isn't it easy? अभी तक देखो आराम से बात समझिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इन एंगल्स की वैल्यूज को या डिग्रीज की वैल्यूज को, जो एंगल्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आप आज पढ़ने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं अपने आप को 90 डिग्री के बाद वाले एंगल्स में, इससे में भी कोई भी स्टूडेंट रटिफिकेशन करे, मैं नहीं चाहता। अगर रटेंगे तो फंसेंगे, तो इसलिए आप समझिएगा बात को। शुरू से देखते हैं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल एज्यूम किया अपन ने, यूनिट रेडियस का सर्कल एज्यूम किया और हमने कहा कि चलो एक पार्टिकल को मूव करवाते हैं हम, कहां से, ए पोजीशन से, और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मान लीजिए थीटा एंगल से पहुंचा और बी इसका कोऑर्डिनेट हुआ, तो एक्स की पोजीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई से मानी जाती है, मतलब ये बी के कोऑर्डिनेट अपन एक्स वाई मान लेते हैं। व्हाट इज एक्स इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो हम बात करते हैं, चलो इधर एक ट्राइंगल की बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हो गया। तो ओ ए क्यों मार्क किया मैंने यहाँ पे, क्यों होना चाहिए था ट्राइंगल में, है ना, सॉरी। चलिए ओसी की बात करें तो ओसी तो एक्स है और बीसी क्या है, वाई है। देखिए ना, ओसी क्या है, एक्स, और बीसी क्या है, वाई। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये तो करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज cos थीटा, क्योंकि r की वैल्यू या यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था, तो OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट, तो x इज cos थीटा। सिमिलरली व्हाट इज y? y इज sin थीटा। पहली बात आपको समझना चाहिए कि हमने अब कोऑर्डिनेट x और y नहीं बोले, अब हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे cos थीटा sin थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास cos थीटा sin थीटा, राइट। अब एक चीज और, अब एंगल को थीटा के टर्म्स में ना कह करके अगर मैं एक्स की टर्म्स में बोल दूं तो, हाँ बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम थीटा की जगह एंगल ले लेते हैं एक्स। अगर एक्स की टर्म्स में ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स होता है ना, जनरली हम एफ एक्स करते हैं, तो हमें एक्स की आदत है, तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात हमें कोऑर्डिनेट समझ में आए, कॉस थीटा साइन थीटा या कॉस एक्स साइन एक्स, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, आपने कहा कि ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दोबारा से बनाता, क्योंकि उसमें करूंगा तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें तो ये 0,1 होगा, इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये -1,0 होगा, इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0 -1 होगा, एंड सो ऑन। चेक कीजिए, यही होगा ना। अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर हम चेक करें तो अपने पास यही तो होंगे, ये वाला रेडियस है, रेडियस कितना है r, तो ये हो जाएगा 1,0, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट था,
तो ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,1, ये हो गया -1,0 और ये हो गया 0,-1। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे अब देखें, ये तो था 0 रेडियन या डिग्री, कुछ भी करेंगे 0 रेडियन। ये वाला एंगल हो गया π/2 रेडियन। ये हो गया अपने पास पाई रेडियन। ये हो गया अपने पास 3π/2 रेडियन और ये वाला वापस से आ गया 2π रेडियन। चेक कीजिए, ऐसे ही होता है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो अगर रेडियंस की बात करें तो ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, 90 डिग्री मतलब हाफ का भी हाफ, तो 1/4 मतलब 2π का भी हाफ करेंगे तो पाई हो जाएगा, पाई का भी हाफ करेंगे तो π/2 है ना। तो π/2 रेडियन, ये पाई रेडियंस, ये 3π/2 रेडियंस और ये 2π रेडियंस एंड सो ऑन। तब जब हम इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। ठीक है, तो चेक कीजिए जरा, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है क्या? चेक करें, यहाँ पे क्या था, अपन ने क्या कहा था, cos x sin x होना चाहिए। तो cos x sin x होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 1,0। चेक कीजिए, क्या cos 0 डिग्री पे और sin 0 डिग्री पे यही कोऑर्डिनेट आने चाहिए थे क्या अपने पास में? क्या cos 0 डिग्री 1 होता है और sin 0 0 होता है? बिल्कुल होता है। तो हम देखें, अगर हम कार्टेशियन प्लेन को या ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं सब पे। जैसे एक और लेता हूं, चलो, क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई साइन एक्स कॉस एक्स है ना, साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स है ना, इससे आते हैं इस π/2 पे। क्या ये 0 और 1 होते हैं? चेक कीजिए, जो आपने जूनियर क्लास में नॉलेज पढ़ी हुई है उससे, कॉस 90 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री। चेक कीजिए ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो चेक कीजिए, अपने पास 0 1 ही तो आ रहा है ना। तो हम अगर किसी भी साइन या कॉस में से किसी भी क्वाड्रेंगुलर पे, यानी कि क्वाड्रेंट के ऊपर, इन पे अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। चेक कीजिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये साइन पाई की वैल्यू है और ये कॉस पाई की वैल्यू है और ये कॉस साइन, दोबारा से गलत बोल गया हूं मैं, कॉस एक्स साइन एक्स होता है ना। तो हमारे पास में ये कॉस एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ, चेक कीजिए। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, जब हम क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी। राइट, तो हम देख सकते हैं कि हमेशा, या इससे भी चेक कर लेते हैं, चलो तीसरे वाले पे भी, अगर हम कह रहे हैं कि cos 3π/2 है और सामने चेक कर रहे हैं sin 3π/2 है, तो चेक कीजिए, cos 3/2 पे वैल्यू आती है 0 और sin 3/2 पे वैल्यू आती है -1। इसी तरह से अब जब हम घूम के पूरा चक्कर लगा के, आप जब यहाँ से पूरा एंगल पूरा करके 2π पे पहुंच जाएंगे, यानी 180 डिग्री पूरा घूम जाएंगे, तो आपके पास में 2π पे क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वापस पहुंचे 2π पे, तो cos 2π कॉमा साइन 2π चेक करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे, हमारे पास है 1 और 0, तो 1 और 0 ये तो वही है जो 0 डिग्री पे आए थे या 0 रेडियंस पे आए थे, ये तो वही वैल्यूज हैं। अगर इसका मतलब, अगर ये यही वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2π के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। 2π के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की जो वैल्यू है वो हमेशा रिपीट होनी शुरू हो जाती है। यानी 360 डिग्री प्लस 30 मान लीजिए अपने को निकालना हो, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर अपने को निकालना हो, तो अगर मान लीजिए साइन का ही मान देते हैं, ये है, तो 360 के बाद में साइन ने क्या कर रहा था, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया था। 2π के बाद में अगर मान लीजिए 2π के बाद में अगर π/2 और ऐड कर लें, या 2π के बाद में पाई और ऐड कर लें, 3π कर लें या कुछ कर लें, तो बार बार वो क्या होंगी, वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। इससे हमें ये कहा जा रहा है कि साइन अगर 360 प्लस 30 निकालना हो तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, ये वही होगी। क्यों? क्योंकि 2π के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम इसका पहला कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे एक चीज का वो ये निकालते हैं कि cos
2 pi plus theta is always cos theta. Similarly, sin 2 pi plus theta is always equals to sin theta. चेक कीजिए, जब 2 pi के बाद यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल करने के बाद, एक सर्कल के बाद जब दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट होगी तो एंगल की वैल्यू वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो cos 2 pi plus theta वही होगा जो cos theta होता है, sin 2 pi plus theta वही होता है जो sin theta होता है। तो 2 pi के बाद में वापस से जो एंगल है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 pi क्यों, अगर वो मान लीजिए उसने एक चक्कर नहीं काट के 2 चक्कर काट लिए हो, ये 4 pi हो गया तो ये 4 pi हो गया तो, या ये 6 pi प्लस थीटा ऐसा कुछ हो गया तो भी वापस से रिपीट होना शुरू करेगा ना। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि cos 2n pi plus theta is cos theta। चेक कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, अगर cos 2n pi plus theta हो, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स ले ले, एक चक्कर, 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5, 10 जितने मर्जी करते रहे, उसके बाद में क्या होगा, वो एंगल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कितनी भी बात। तो हम इसको कह सकते हैं cos 2n pi plus theta is equal to only cos theta, क्योंकि वो 2n यानी pi n के बाद में 2 pi के बाद में क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो एक बार